नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजनीतिक पक्ष। निवेदन है कि यदि मेरे इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अधिकांश विपक्ष को इंडिया अलायंस के बैनर तले इकट्ठा करने वाले नीतीश कुमार ही इंडिया अलायंस के सबसे बड़े दुश्मन बनकर उभरेंगे, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जिस इंडिया अलायंस के दम पर वे भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने का सपना देखते थे, अब उन्होंने उसी इंडिया अलायंस को बनाने के बाद उसको तोड़ने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। अब नीतीश कुमार ऐसा कदम उठाने पर क्यों मजबूर हुए, इसका विश्लेषण भी इस वीडियो में मैं करूंगा। लेकिन उससे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर आजकल इंडिया अलायंस में शामिल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो घमासान मचा हुआ है, लेकिन उनकी इस लड़ाई के बीच में नीतीश कुमार भी कूद जाएंगे, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। होना तो ये चाहिए था कि नीतीश कुमार को इन दोनों दलों के बीच जो विद्वेष की स्थिति उत्पन्न हुई है उसको खत्म कराते, लेकिन यह तो नीतीश कुमार ने कांग्रेस को आंखें दिखाते हुए इंडिया अलायंस की जड़ों में ही मट्टा डाल दिया है। जहां नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस की मजबूती पर बल देना चाहिए था, वहीं अब उनकी पार्टी जनता दल यू ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के ही खिलाफ 5 प्रत्याशी मैदान में उतारकर सबको अचंभित कर दिया है। मंगलवार को नीतीश कुमार की जेडीयू ने मध्य प्रदेश में 5 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। यह सूची जनता दल यू महासचिव आफाक अहमद खान ने जारी की। जारी सूची में पिछोर से चंद्रपाल यादव, राजनगर से राम कुमार रेखवार, विजय राघव से शिवनारायण सोनी, थांडला से टोल सिंह भूरिया और पेटला वार्ड से रामेश्वर सिंघवार को जनता दल यू ने अपना प्रत्याशी बनाया है। साथ ही अन्य सीटों पर भी उम्मीदवार उतारने की तैयारियां की जा रही हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर अखिलेश की कांग्रेस के साथ तल्खी तो समझ में आती है, लेकिन नीतीश कुमार भी ऐसा करेंगे ऐसी आशा किसी ने नहीं की थी। अब राजनीतिक गलियारों में यह प्रश्न घूम रहा है कि आखिर नीतीश को ऐसा कदम उठाना क्यों पड़ा जिससे इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी के सामने कमजोर पड़ जाए। राजनीति पर पैनी नजर रखने वालों की माने तो नीतीश कुमार द्वारा कांग्रेस के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारना अप्रत्याशित नहीं है, यह उनकी सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है। दरअसल इंडिया अलायंस बनने के बाद से कांग्रेस पार्टी का धीरे धीरे प्रभाव बढ़ने से कहीं न कहीं नीतीश कुमार असहज हैं। नीतीश कुमार का सपना है कि इंडिया अलायंस के संयोजक बनकर भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके इस सपने पर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ब्रेक लगाते दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश और अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस की दमदार उपस्थिति ने नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ दिया है। अब नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में नंबर 2 की पोजीशन पर आ गए हैं, जबकि कभी वे पहले नंबर पर हुआ करते थे। नीतीश कुमार द्वारा मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारा जाना भी कांग्रेस को दबाव में लेने की रणनीति के तहत उठाया गया कदम है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में नीतीश कुमार के इस कदम का बेहद गलत संदेश जाने से इंडिया अलायंस के बिखरने की संभावनाएं भी धीरे धीरे बढ़ रही हैं। यहाँ इंडिया अलायंस में शामिल दलों के सामने विधानसभा चुनावों में एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतारना एक मजबूरी भी है। मजबूरी यह है कि वे अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारकर अपने सहयोगी दलों को दबाव में लेना चाहते हैं। कांग्रेस मध्य प्रदेश में मजबूत है तो उसने अखिलेश यादव और नीतीश कुमार को कच्चा दे दिया, लेकिन जब भविष्य में लोकसभा चुनाव होंगे तो यही अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में और नीतीश कुमार बिहार में कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे। सूत्र बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया अलायंस में शामिल दलों के बीच अंदरूनी तौर पर कई बैठकें हो चुकी हैं। जब कोई बात बनती दिखाई नहीं दी तो सीटों के बंटवारे का मामला अब विधानसभा चुनाव संपन्न होने तक टाल दिया गया है। सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि इंडिया अलायंस में यदि नीतीश कुमार को उनकी इच्छा अनुसार पद नहीं मिला तो वे इसकी जड़ों में मट्टा डालने में भी पीछे नहीं रहेंगे। लगता ऐसा है कि नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से कर दी है।